मैं आपको आज जी कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के हम देखेंगे जी आज कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद जी डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और उनके हाउ दे परफॉर्म एंड हाउ दे फंक्शन इन ए प्रोग्राम। और फिर हम देखेंगे जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो कि यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है और टर्नरी ऑपरेटर होता है। इंक्लूड आयोस्ट्रीम ये जी लाइब्रेरी है आयोस्ट्रीम जिससे सीन और सी आउट ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एक बड़ी स्पेस है जिसमें जी हमारे सी आउट सीन और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद इंट मेन जो कि मेन फंक्शन है हमारा, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न टाइप इंटीजर रखी थी इस वजह से हम इसका रिटर्न ज़ीरो कर रहे हैं, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। सो मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे। और पहले हम देखते हैं जी व्हाट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, और उसका नेम रख देते हैं जी var, और उसमें मैं कोई वैल्यू रखता हूँ 2। तो ये जो बीच में इक्वल्स है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है सी प्लस प्लस में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो वैल्यू 2 है इसको असाइन कर रहा है इस वेरिएबल var में ऑफ टाइप इंटीजर। क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, बाद में 10 रख देता हूँ मैं अभी। तो ये अब इसकी वैल्यू इसने 10 असाइन कर दी है वेरिएबल में। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने 10 वैल्यू असाइन की है वेरिएबल, इस वेरिएबल में var में। तो इसी तरह ही अब हम वैसे डिस्प्ले करवा लेते हैं इसको एक बार, वेरिएबल तो इसको डिस्प्ले करना चाहिए पहले 2 और फिर 10। तो लेट्स सी, अच्छा ये 2 और 10 डिस्प्ले हो गया। इसमें सी आउट एंडल, ये मैनिपुलेटर है एंडल जो कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को मूव करता है। तो ये 2 और 10 डिस्प्ले हो गया। तो पहले इसकी वेरिएबल में वैल्यू थी 2 और फिर वेरिएबल में वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी है थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर हम इसी तरह ही कांस्टेंट को किसी को डिक्लेयर करें, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल फ्लोट टाइप का जो कि पाए था एक कांस्टेंट 3.14, तो इसकी अगर हम इधर वैल्यू चेंज करना चाहें पाए की असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो ये एरर हमें दे देगा इधर ही, क्योंकि कैन नॉट असाइन टू वेरिएबल पाए विद कांस्टेंट क्वालिफाइड, बिकॉज पाए हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है कॉन्स्ट क्वालिफायर से इधर ऊपर। तो इस वजह से हम इसको दोबारा इसके कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते असाइनमेंट ऑपरेटर से। सो वी कैन डू दिस। अच्छा, अब हम देखते हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें है जी प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, फिर इसी तरह ही रिमाइंडर है, मल्टीप्लाइकेशन है। मैं एक और वेरिएबल 2 डिक्लेयर करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, इनिशियलाइज़ करता हूँ 10 से। तो अभी मैं अगर सम निकालना चाहता हूँ इन दोनों वेरिएबल्स का, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सम का, और उसमें मैं वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 इसको कह देते हैं। सो हमारे पास अब सम में क्या आना चाहिए, 12। डिवीज़न और रिमाइंडर, इन दोनों को किस तरह हम कर सकते हैं जी इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब सम का मैं इनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ, लेट्स से वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की। तो इसकी एवरेज फ्लोट में हो सकती है, तो एवरेज, और इसकी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और लेट्स डिस्प्ले द एवरेज। तो एवरेज को हम डिस्प्ले कर देते हैं जी,
और एंडल नेक्स्ट लाइन कर देते हैं ताकि ये प्रोग्राम एंडेड विद ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो। तो एवरेज हमें किस तरह निकालनी पड़ेगी, सम को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये एवरेज इसकी क्या आनी चाहिए, लेट्स सी व्हाट इज द एवरेज, 6 आएगी मे बी। तो एवरेज 6 आई है। ये किस तरह हुआ है जी, डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। अभी हमने किया है जी, वेरिएबल 1 में था जी 2, वेरिएबल 2 में था जी 10। तो सम आया जी, सम वेरिएबल में क्या था जी 12। और हमने एवरेज, फॉर एग्जांपल एवरेज एवरेज सम डिवाइडेड बाय 2 किया है क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऊपर जो थे वो 2 थे। तो सम डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि 12 सम में है और 2 6 और 12 ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर ये रहा, ये कोशेंट है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो कोशेंट देता है हमें, और कोशेंट इस केस में 6 है। तो एवरेज में आ जाएगा जी 6, जो कि हमारी एवरेज है। तो ये ऑपरेटर है जी डिवीजन ऑपरेटर। इसी तरह ही हम देखते हैं जी रिमाइंडर ऑपरेटर, 5 रिमाइंडर 2। तो ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह हम कर लेते हैं 5 रिमाइंडर 2। तो अब आंसर में हमें 1 आना चाहिए, हमारे पास ये रहा 5 रिमाइंडर 2। और ये किस तरह होता है, लेट्स सी इसकी जो एग्जीक्यूशन है, 5 रिमाइंडर 2, 2 बाहर आ गया, 5 इधर अंदर आ गया, और 2 2s आर 4, 1 आ गया। तो ये 1 आ गया रिमाइंडर। तो इसका आंसर जो है वो 1 होगा। तो इसी तरह ही अगर 10 होता और 10 रिमाइंडर 2 होता तो ये इसका आंसर 0 आता। इस तरह कि 2 5s आर 10, तो ये 0 आ गया। तो ये भी हम देख सकते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर इस तरह वर्क करता है। सो अगर हम 10 रिमाइंडर 2 निकालना चाहें तो वो हमेशा 0 होगा। ये 0 आ गया। यूनियनरी ऑपरेटर होता है जी जो कि ओनली एक, मतलब एक वेरिएबल के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स नहीं चाहिए होते, ओनली 1 ऑपरेंड चाहिए होता है। जिस तरह इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट ऑपरेट ये हैं जी। उसके बाद जी ये वाला है जो कि लॉजिकल नॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ जी इंटीजर वेरिएबल 1 3 में वैल्यू रखता हूँ, तो वेरिएबल 1 को मैं प्लस प्लस करता हूँ, तो ये हमारा कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स है क्योंकि हमने वेरिएबल 1 के बाद ये लगाया है, ये वाला प्लस प्लस। सो ये क्या हमें आंसर देगा जी, ये क्या करेगा, वेरिएबल 1 को ना उसकी वैल्यू में 3 + 1 मतलब 1 का इंक्रीमेंट करेगा जो कि 4 हो जाएगी। तो हम अगर वैल्यू इसकी डिस्प्ले करवाएं वेरिएबल 1 की, तो ये हमें 4 डिस्प्ले करेगा। ये रहा 4। इधर सी आउट हैंडल लगा देते हैं ताकि बार बार वो प्रोग्राम को साथ में लिखाए। तो अगर हम इसकी जी वेरिएबल 1 को डिक्रीमेंट करते हैं, जो कि 2 माइनस माइनस लगाओ तो वो हो जाता। तो वेरिएबल 1 पहले उसने दिखाया था जी 4, अब वो दिखाएगा जी 3 दोबारा, क्योंकि 4 से दोबारा वो डिक्रीमेंट होके 3 पे आ गया। जिस तरह ये है जी प्लस प्लस वेरिएबल 1, तो ये प्रीफिक्स है, तो ये हमें जी अभी 4 दिखाएगा। अगर हम इसको पोस्ट फिक्स के तौर पर इस्तेमाल करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये क्या होगा जी, ये हमें 3 दिखाएगा। इस वक्त उसमें वैल्यू 3 ही है। नेक्स्ट टाइम जब वो यूज़ होगा कहीं पर भी तो वो हमें न्यू वैल्यू दिखाएगा जो कि 4 होगी बाद में।
ये देखें बाद में वो 4 दिखा रहा है, पहले वो 3, क्योंकि पहले उसने एड्रेस उसका रिटर्न किया है जो कि वेरिएबल 3 का था, वेरिएबल 1 का था, और अभी उसने इंक्रीमेंट वैल्यू में नहीं किया होता। सो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का ये मतलब है, प्री फिक्स में ये होगा कि वो अभी वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि इंक्रीमेंटेड होगी, और पोस्ट फिक्स में वो एड्रेस को रिटर्न करेगा जो कि अभी वो इंक्रीमेंटेड नहीं है, उसमें वैल्यू वही एड्रेस रिटर्न हो रहा है वेरिएबल 1 का। और न्यूली जब होगा तो वो फिर एड्रेस जब करेगा तो ये वाला एड्रेस पे ना अभी न्यू वैल्यू जो होगी वो फिर 4 हो जाएगी। इसी तरह ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, माइनस माइनस वेरिएबल 1 करेंगे तो पहले वो 3 ही दिखाएगा, बाद में 2 दिखाएगा। सॉरी, ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है तो पहले 2 दिखाएगा, फिर अगर हम इसको पोस्ट फिक्स कर देते हैं डिक्रीमेंट को तो ये अभी पहले 3 दिखाएगा फिर 2 दिखाएगा। तो इसमें भी यही लॉजिक है कि जी पहले ये वेरिएबल को इसका एड्रेस को वो करेगा रिटर्न टू द सी आउट, और फिर इसका वैल्यू जो होगी डिक्रीमेंटेड। और अब हम देख लेते हैं जी ये जो ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर ज़्यादातर उसमें इस्तेमाल होता है, ये जो इफ़ कंडीशंस होती हैं, इफ़ की इफ़ एल्स में जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर होते हैं। तो ये हम देख लेंगे जी बाद में करता है। इसी तरह ही हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर सारे वही हैं जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं जी, प्लस माइनस डिवाइड, क्योंकि उनमें हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं जी, जिस तरह इंटीजर ए है, बी है, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 2। तो ए और b जो है जी ये ऑपरेंड्स हैं, तो बीच में जो होगा वो ऑपरेटर होगा। तो सी आउट ए प्लस बी, तो इसमें जी ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है। तो इसमें ऑपरेंड्स कितने हैं जी, 2 हैं। तो इस वजह से बाइनरी इज़ 2, मतलब बाइनरी का मतलब ही यही होता है 2 चीज़ें। तो बाइनरी में जिस तरह 0 1 होता है, 2 ओनली 2 वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1, तो इसी तरह ही बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। सो इसका जी आंसर मतलब ये इसी तरह ही ये इसके अंदर हम रख दें जी डिवाइड, तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए ए एंड बी। अगर हम एक ऑपरेंड रखते हैं तो ये हमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब इसके लिए एक एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि a प्लस बी इज़ एन एक्सप्रेशन, a डिवाइडेड बाई b इज़ एन एक्सप्रेशन है। इसी तरह ही टर्नरी ऑपरेटर भी एक होता है जो कि यूँ होता है जी, उसके लिए ये 2 साइन चाहिए होता सिंबल। ये इफ़ एल्स के लिए इस्तेमाल होता है, इफ़ एल्स के लिए अल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स है। तो ये हम देख लेते हैं सी आउट। तो ये 1 डिस्प्ले करवा रहा है अभी, क्यों? क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 ट्रू है। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं 6 कर दे 2 कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा जी, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाली डिस्प्ले नहीं होगा, 1 नहीं डिस्प्ले होगा, फिर कॉलन के बाद जो चीज़ होगी वो डिस्प्ले होगी। तो वो इधर 0 है तो वो 0 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें 3 ऑपरेंड्स चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा।